अगर आप एलियन लाइफ डिस्कवरी में इंटरेस्ट रखते हो तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि मैं आपको इजिप्ट के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको एलियंस की एग्जिस्टेंस पर काफ़ी हद तक कन्विंस कर देंगी। सो ऑन दैट नोट, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। जब भी हम इजिप्ट को इमेजिन करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो है पिरामिड्स। 7 वंडर्स में से एक ये पिरामिड्स जितने सुंदर दिखते हैं उतने ही मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग भी हैं। अब हमें ये तो पता है कि आज से 4000 साल पहले कोई भी मशीनरी या टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती थी, और तब अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन होता था तो वो मैनुअल ही होता था। लेकिन क्या आपको पता है कि इन पिरामिड्स को आज से 4000 साल पहले बनाया गया था। ये तो नॉर्मल सी बात है कि 4000 साल पहले भी मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स बना करती थी, लेकिन तब के समय में पिरामिड्स जैसे जाइजेंटिक और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को बनाना, वो भी विदाउट मशीन और टेक्नोलॉजी, इम्पॉसिबल सा साउंड करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिर्फ एक पिरामिड में 23 लाख ब्रिक्स हैं, और सिर्फ एक ही ब्रिक का वजन 30,000 kg टू 70,000 kg का है। हमारी आज की सबसे एडवांस्ड क्रेन सिर्फ 20 टू 25,000 kgs का ही वेट लिफ्ट कर सकती है। तो एक पूरा पिरामिड बनाना तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ एक ही ब्रिक को हिलाने में हमारी जान निकल जाएगी। तो आप सोचो कि 4000 साल पहले विदाउट एनी टेक्नोलॉजी और विदाउट एनी एडवांसमेंट एक पूरा का पूरा पिरामिड कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया था। ऐसे काम वही कर सकता है जिसके पास आज की टेक्नोलॉजी से भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हो। यानी इस बात का पूरा मतलब यही है कि ये कंस्ट्रक्शन और कोई नहीं बल्कि एलियंस ने ही किया है। चलिए अब, क्योंकि हमने ये बहुत बार सुना है कि हमारे एंसेस्टर्स यानी हमारे पूर्वज हमसे फिजिकली बहुत स्ट्रांग थे, तो एक टाइम के लिए अगर हम ये मान भी लें कि ये ह्यूमंस ने ही किया है, जो कि फिर भी प्रैक्टिकली बहुत इम्पॉसिबल है, तो क्या आप ये बता सकते हो कि बिना किसी सैटेलाइट सिस्टम के पिरामिड को स्टार्स से कैसे अलाइन किया गया, और कैसे पिरामिड्स को बिल्कुल अर्थ के सेंटर में ही लोकेट करके बनवाया गया। ओरियन कोरिलेशन थ्योरी के हिसाब से आप जब भी पिरामिड्स को नाइट स्काई में ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये हमेशा दिखेगा कि पिरामिड्स ओरियन बेल्ट कॉन्स्टेलेशन के 3 स्टार्स के साथ परफेक्टली अलाइन करते हैं। और इसे देखकर अगर आज हम ऐसा ही कुछ कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं जिसमें स्टार्स और बिल्डिंग कैलकुलेशन और अलाइनमेंट लगभग सेम हो, तो भी उसके सक्सेस रेट बहुत ही कम होंगी। तो फिर कैसे 4000 साल पहले बिना किसी सैटेलाइट सिस्टम के ये कंस्ट्रक्शन को किया गया होगा? साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का कहना है कि ये काम एलियंस का ही है, और जो 3 तारे पिरामिड से अलाइन करते हैं, एलियंस वहीं से आए थे। और तो और पिरामिड्स का एग्जैक्टली अर्थ के सेंटर में होना सिर्फ एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। आज की दुनिया में एयर कंडीशनर का होना तो बहुत ही कॉमन बात है, लेकिन क्या आपको पता है पिरामिड के बाहर का टेम्परेचर जितना गर्म है उसके अंदर का टेम्परेचर उतना ही ठंडा है। यानी पिरामिड के अंदर एक नेचुरल एयर कंडीशनर है और उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। अब इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, और अगर आप इसे कितने भी टाइम बाद आकर मेजर करोगे तो ये सेम ही रहेगा। हमारे अर्थ पर ऐसे बहुत ठंडे स्पॉट्स हैं जिनका टेम्परेचर इससे भी ठंडा है, लेकिन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के हिसाब से वो फ्लक्चुएट होता रहता है। लेकिन पिरामिड्स के अंदर का टेम्परेचर सेम ही रहता है, चाहे बाहर का टेम्परेचर कितना भी बढ़ जाए, जैसे किसी ने अंदर एसी लगाया हो। और पिरामिड्स को बनाने के लिए जो ब्रिक्स का यूज़ हुआ है वो नॉर्मल पत्थरों से बहुत स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है। बहुत लोगों का कहना है कि ये लाइमस्टोन है, लेकिन मैं आपको बता दूं वो लाइमस्टोन जैसे हैं लेकिन लाइमस्टोन नहीं है, और साइंटिस्ट को ऐसे पत्थर कहीं भी और अर्थ पर आज तक नहीं मिले हैं। अब या तो ये हो सकता है कि एलियंस ने ऐसे पत्थर सिर्फ पिरामिड की कंस्ट्रक्शन के लिए ही क्रिएट किए हों, या फिर वो अपने ही साथ इसे लाए हों। स्टैचूज और वॉल आर्ट्स तो हर एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स के पास मिल ही जाते हैं, लेकिन पिरामिड के अंदर वॉल्स पर लगातार स्पेसशिप्स और यूएफओज जैसे डिज़ाइंस का होना
और कुछ ऐसे बीइंग्स की डिज़ाइन का होना जो आज के एलियन पिक्चर्स जैसे हों, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? और अगर ये पॉसिबल है भी, तो तब के ज़माने के लोगों ने इन्हें क्या सोचकर बनाया था? थियोरिस्ट को तो यही लगता है कि पिरामिड के कंस्ट्रक्शन के होने के बाद एलियंस ने अपना सिग्नेचर मार्क छोड़ने के लिए ये डिज़ाइंस बनाए थे। इजिप्ट में एक डेंडेरा लाइट नाम का मंदिर है जहाँ पुराने इजिप्शियंस अपने भगवान की पूजा करते थे। 19th सेंचुरी में उसके इंस्पेक्शन के बाद जो मिला वो बहुत ही शॉकिंग था। वहाँ इंस्पेक्ट करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी बल्ब्स के डिज़ाइन मिले थे और थियोरिस्ट का कहना है कि पिरामिड कंस्ट्रक्शन के वक्त यही लाइट बल्ब्स को यूज़ किया जाता था। 4000 साल पहले बल्ब्स का होना, एलियंस जैसे फिगर्स को वॉल पर बनाना, नेचुरल एसी का होना, स्टार अलाइनमेंट होना, ये सारी चीज़ें मुझे कोइंसिडेंस तो नहीं लगती हैं। और मैं पर्सनली यही मानता हूँ कि ये काम हमसे बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी वाले लोग यानी एलियंस का ही है। आप अपने ओपिनियंस हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल फ्रीकिंग लाइफ को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।